साथ में हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज की खास पेशकश। आज की बात में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पूरा यादव परिवार शोकाकुल है। मातम के इस माहौल में तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मेदांता अस्पताल से लेकर मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार और अब उनकी अस्थि विसर्जन के दौरान पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आया है। इन मौकों की जो तलाश हुई है, इसमें शिवपाल सबसे आगे नजर आए हैं। इन मौकों की सामने आई तस्वीरों को देखकर सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुलायम सिंह की मौत के बाद चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव आपसी मतभेद को भुलाकर एकजुट होंगे। दरअसल भारतीय संस्कृति ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्कृति में खुशी और गम के मौके पर तमाम आपसी मतभेदों और झगड़ों के बावजूद परिवार के एकजुट दिखने की परंपरा रही है। लेकिन यहाँ कुछ अलग दिख रहा है। मुलायम सिंह की मौत के बाद यही परंपरा यादव परिवार भी निभाता चला आ रहा है। कभी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार रहे यादव परिवार में पिछले कुछ साल से पहली जैसी एकजुटता नहीं दिख रही थी। जब उनकी मृत्यु के पहले कभी भी एकजुटता ऐसी नहीं दिखी। यही वजह है कि पिछले 5 साल में इस परिवार के कई सदस्य छिटक कर राजनीतिक रूप से अलग हो गए, अन्य पार्टियों को थाम लिया। मुलायम सिंह की मौत के बाद परिवार में बड़े बिखराव की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए मातम के माहौल में सबके एक साथ दिखने वाली तस्वीरों को देखकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि आपसी मतभेद भुलाकर परिवार राजनीतिक तौर पर एकजुट जरूर होगा। आने वाले समय में सब एक साथ जरूर दिखेंगे। यह सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी की ताकत उसकी परिवार की एकता में है, लेकिन ये एकता पहले कई बार बिखरी हुई देखी है। तो क्या अब ये एकता मजबूत रहेगी, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। एक समय इस परिवार के 14 सदस्य स्थानीय निकायों में नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर से लेकर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में मौजूद थे। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ से जाने के बाद परिवार के चुने हुए सदस्यों की संख्या भी घट गई। आप सोचिए कि कितना कुछ बदलाव हुआ इस समाजवादी पार्टी के परिवार में, इस यादव परिवार में। इस बीच तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुलायम सिंह की मौत के बाद अखिलेश यादव के सामने परिवार को एकजुट रखना और सबको साथ लेकर चलना सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे अखिलेश सिंह इस चुनौती को पार कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। अगर वो इस चुनौती से पार पा जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता की दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव जो है बड़े नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में निकाय चुनाव होने हैं, तो उस वहाँ पर अखिलेश सिंह यादव कैसे खड़े उतर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद परिवार में मेल मिलाप की उम्मीदों के बीच शिवपाल यादव ने जो है लचीला रुख दिखाया है। इस समय वो बड़े मिले हुए तौर पर दिख रहे हैं यादव परिवार से, अखिलेश सिंह यादव से। लेकिन इस बार अभी अखिलेश सिंह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उन्होंने अभी कोई भी प्रतिक्रिया शिवपाल चाचा को लेकर नहीं दी है और ना ही अभी सामने आने वाली है कुछ समय तक, ऐसा खबरों के द्वारा पता चल रहा है। और शिवपाल का ये लचीलापन का जो रुख दिख रहा है मुलायम सिंह के पंचतत्व के विलीन होने के फौरन बाद, तो इसका क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप क्या कुछ कह सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह तथ्य सर्वव्याप्त है कि शिवपाल सिंह यादव सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सबसे ज्यादा करीबी और वफादार सेनापति थे। मतलब कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के सेनापति थे। उन्हें मुलायम सिंह के यादव का हुक्म का गुलाम कहा जाता था कि वो उनकी हुक्म का गुलाम है। अगर मुलायम सिंह यादव ने कह दिया हाँ, तो शिवपाल सिंह यादव भी हाँ कहेंगे। उनके सेनापति के तौर पर शिवपाल सिंह यादव को देखा गया है। तो क्या अब शिवपाल यह वफादारी मुलायम सिंह के जाने के बाद भी दिखा पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। क्या वो अखिलेश सिंह यादव की बातों पर रहेंगे या फिर संरक्षक के तौर पर खुद को निखारने की कोशिश करेंगे। अब अखिलेश को तय करना है कि क्या उनके लिए शिवपाल सिंह यादव की कोई अहमियत है या नहीं। अगर अहमियत होगी तो कौन से पद पर शिवपाल सिंह चाचा को वो साथ में रखेंगे या फिर उनसे दूर हो जाएंगे। अगर अहमियत है तो वह उन्हें किसी जिम्मेदारी के साथ कैसे देखेंगे, कैसे वो शिवपाल चाचा को वापस लाएंगे, ये फैसला करना अखिलेश सिंह के लिए
एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। अब देखना यह हुआ कि अखिलेश और अखिलेश की पार्टी किस मोड़ पर खड़ी होगी, किस मोड़ पर वो अपनी पार्टी को जिंदा रख पाएंगे, क्या क्या बदलाव कर पाएंगे, कैसे वो अपनी राजनीति जड़ों को मजबूत कर पाएंगे, क्या कुछ बड़े बदलाव सपा पार्टी को देखने में मिल सकते हैं, इस बार ये जनता तय करेगी। बहरहाल हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।